अगर ओवैसी साहब के अगर 10 से 12 सीट अगर आ जाएंगे तो उस समय फिर घुटना टेकना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। हाँ, गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच टकराव माना जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि एमआईएम इतनी मजबूत सीटें जीत पाएंगे? पिछले बार भी तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी की टक्कर था, लेकिन फिर भी हम लोग 4 सीट कैसे निकाल लिए, वो भी तो एक मुद्दा है। आपके जो विधायक फिलहाल हैं उन्होंने काम नहीं किया क्या? जब से जीत के गया तो आता ही नहीं है, कम से कम आए घूम फिर करे तब ना। और बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि 1 सीट लेके क्या करेंगे, तो भाई 1 सीट से ही 2 सीट बनेंगे ना। तो हम लोग जब सपोर्ट करेंगे तब ना होगा। हम लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि बी टीम है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। बड़े बड़े उलमा भी अभी इनके समर्थन में आ रहे हैं। एक साहब बोलता था बाहर, मेरे बेटा कल की बात मत बोलो ना, कल किसने देखा है, जिधर हवा चलेगा उधर चलेगा, 4 आदमी जिधर चलेगा उधर चलना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी मतलब ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि इसके वजह से हम लोग हार जाते हैं, ये बी टीम है, इसका फायदा इसको पहुंचता है, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है। इसी बदनामी से हटने के लिए हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब लेटर लिखे थे कि बाद में हम लोग को ये बदनाम ना कर सके, इसीलिए हम लोग दे दिए। हम लोग का कोई इसमें ये नहीं है। अब आप लोग हारे या जीते वो आप लोग समझिए, लेकिन हम लोग को बदनाम आप लोग नहीं कर सकते हैं। एक तरफ पूरा गठबंधन बना है बीजेपी को हराने के लिए, तो क्या बीजेपी को नहीं हराएंगे इस बार? नहीं, बीजेपी का तो अपना उसका अपना ये है, हम लोग जो अपना अपना इच्छा पर है, जिसको जो कोई बीजेपी या इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि जो काम किया वही विजय है। तो क्या आपके जो विधायक फिलहाल हैं उन्होंने काम नहीं किया क्या? काम तो किया है, मगर यहाँ हम लोग के यहाँ उसका तो जब से जीत के गया तो आता ही नहीं है, कम से कम आए घूम फिर करे तब ना। लोग तो कह रहे हैं कि लोगों के बीच बड़े बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, आते जाते हैं, मुलाकात करते हैं। बैठते हैं, वो तो फेमस घर का लड़का है, मौलाना का लड़का है, इसके लिए आदमी चाह आगे बार। अब इस बार उसका किस्मत। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि किस्मत में लिखा के आए हैं कि वो चुनाव जीतते रहेंगे। क्या चीज? कई लोग ये कह रहे हैं, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जो विधायक है आपके वो लिखा के आए हैं कि किस्मत में लिखा हुआ है कि वो जीतते रहेंगे, वोट भी नहीं पड़ेगा। तो ये कभी हो नहीं सकता है। हाँ, ये कभी हो नहीं सकता है, पब्लिक की बात है। पब्लिक जिसको चाहे वही उनकी कामयाबी है। तो इस बार किसको चाह रही पब्लिक? पब्लिक तो चाह रही है कि जो गरीबों का बसिया हो, गरीबों के दुख दर्द में आवे। लेकिन आपके जो विधायक हैं उनका क्या होगा फिर? किनका? वो भी आएंगे, वो उनकी किस्मत, जो किस्मत में आप कह रहे हैं। अब पब्लिक जिसको चाहेगी वो कामयाब, वो कुर्बानी का बकरा बनेगा। अच्छा, कामयाबी वही चुनेगी। कामयाबी की तरफ कौन है? अभी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन सामने देखने में ये बात आई है कि गरीबों का जो दुख दर्द में जो साथ देने वाला है वही उनकी कामयाबी है। तो क्या ये दूसरी पार्टी के लोग नहीं आते काम? ये तो मतलब ये काम करते हैं, लेकिन हर वक्त मतलब होना चाहिए जो गरीबों के साथ, वो जो गरीबों की बोली है। मुश्किल आलम, हम इतना बोलने वाले नहीं है। ये लोग जो चाहे की नहीं, मैं पसंद की बात कर रहे हैं कि अभी इतना बता दीजिए कि चुनाव में किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? किसको पसंद करेंगे? जो काम का आदमी को तो सब पसंद करता है। जो भी कोई काम का आदमी है उसी को पसंद करता है। जो काम का आदमी नहीं है उसको क्या पसंद करेगा? जो खेत में काम करता है उसी को तो आदमी पसंद करता है। दूसरे को तो कहेगा कि भाई तुम जाओ। आपके हिसाब से कौन है जो काम करने वाला? हमारे हिसाब से क्या बोलेंगे वो सब बात छोड़ दीजिए ना। लोकल आदमी क्या बोलेंगे उसका हिसाब से? लोकल ही तो बता सकते हैं। हाँ, लोकल एक बता, सब तो तबला ही बजाने वाला है। अपना खादा पूरा कर लिया, बस हो गया क्या? बस वही भी हो गया। बड़े आदमी सुलेट मार दिया, ओसरे जाड़े खाड़े, ओसरे मोर गाड़ी पर बोट रहे, मधु कुइयाड़े, पेप्सी कुइयाड़े, दुसैन बढ़िया रंजा वोट लो और हुना नुड़े ले लो। क्या किसी पार्टी से उम्मीद है कि नहीं? हम किसी को तो वोट तो देना ही है। जिधर हवा चलेगा बहेगा उधर अब जाना ही होगा। अभी कैसे हम अकेला कहेंगे कि जावेद को देंगे कि सऊद को देंगे? ये तो अभी कोई नहीं कह सकेगा दिल का बात। कल किसने देखा है कि धूप होगा कि हवा होगा
एक साहब बोलता था बाहर, मेरे बेटा कल की बात मत बोलो ना, कल किसने देखा है, जिधर हवा चलेगा उधर चलेगा, चार आदमी जिधर चलेगा उधर चलना होगा। अभी हम कैसे कहेंगे, काम तो कोई किसी का करके देता नहीं है, अपना अपना मेहनत है। और दूसरा नंबर यह है कि आदमी को ताल्लुक से खबर खुलासा लेना चाहिए, हर एक आदमी का दुख सुख में, यही तो बात है। इलेक्शन हो या कुछ हो, हर एक आदमी एक रास्ते में चलता है, क्या है भाई खबर ठीक है, परिवार अच्छा है, और कुछ अच्छा है। यहाँ तो जो खदा भर गया तो वो तो यहाँ के खदाने छोड़ देता है, दूसरा खदान में पहुँचता है, सभी का तो वही है। और की बोलबो नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ओसामा। उसामा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका माहौल दिखाई दे रहा है? इस बार तो इंशाल्लाह हम लोग MIM को सपोर्ट करेंगे और पूरा जोर शोर से सपोर्ट करेंगे MIM को। एमआईएम तो अकेली चुनाव लड़ रही है और उधर गठबंधन है, तो कह रहे हैं कि गठबंधन जीत जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। गठबंधन वाला को तो लेना चाहिए, उसको नहीं लेने से उसका बहुत ये है, उसको लेना चाहिए गठबंधन में, क्योंकि ओवैसी साहब का भी बहुत बड़ा चेहरा है। और अगर बाय चांस अगर ओवैसी साहब के अगर 10 से 12 सीट अगर आ जाएंगे तो उस समय फिर घुटना टेकना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। लेकिन कैसे आएंगी, क्योंकि गठबंधन है। आएंगे ना, हम लोग का सीमांचल में उसका पकड़ है इंशाल्लाह। पिछले साल हम लोग 4 आए थे, इस बार कम से कम 20 आएंगे, इतना तो उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जहां गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच टकराव माना जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि एमआईएम इतनी मजबूत सीटें जीत पाएंगे? पिछले बार भी तो इंडिया गठबंधन और बीजेपी की टक्कर था, लेकिन फिर भी हम लोग 4 सीट कैसे निकाल दिए, वो भी तो एक मुद्दा है। तो इस बार इंशाल्लाह बहुत मतलब जोरों शोर से इस बार पकड़ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम लोग का कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दा पे सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसका हाथ को मजबूत करें। और बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि 1 सीट लेके क्या करेंगे, तो भाई 1 सीट से ही 2 सीट बनेंगे ना। तो हम लोग जब सपोर्ट करेंगे तब ना होगा। हम लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि बी टीम है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। बड़े बड़े उलमा भी अभी इनके समर्थन में आ रहे हैं। अभी कई लोगों से हम बात कर रहे थे पीछे, तो उनका कहना यह है कि जब जीतने के बाद टूट के भी आरजेडी में जाना है विधायकों को, तो क्यों ना सीधा आरजेडी को ही वोट दे दिया जाए। भैया देखिए, हम यहाँ दुकान खोले हैं, अगर किसी स्टाफ को अगर हम यहाँ रखेंगे और दूसरा आदमी उसका तनख्वाह बढ़ा करके अगर लेके जाएगा तो हम कुछ कर सकते हैं? इसका आप हमको जवाब दे दीजिए। लेकिन विश्वास कैसे बनेगा जनता का, क्योंकि आप पहले ही टूट चुके हैं, तो आगे कैसे लोग विश्वास करेंगे? विश्वास इंशाल्लाह इस बार जितना भी उम्मीदवार MIM से है सब रहेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक, और इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ इस बार काम करेंगे ये लोग सब मिलजुल कर। आप कह रहे हैं कि एमआईएम यहाँ मजबूत है, लेकिन मजबूत है तो फिर क्यों लेटर लिख रहे हैं तेजस्वी यादव को कि हमें साथ में ले लो, जब इतना मजबूत है? वो तो इस वजह से लेटर लिख रहे थे क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी मतलब ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि इसके वजह से हम लोग हार जाते हैं, ये बी टीम है, इसका फायदा इसको पहुंचता है, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है। इसी बदनामी से हटने के लिए हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब लेटर लिखे थे कि बाद में हम लोग को ये बदनाम ना कर सके, इसीलिए हम लोग दे दिए। हम लोग का कोई इसमें ये नहीं है। अब आप लोग हारे या जीते वो आप लोग समझिए, लेकिन हम लोग को बदनाम आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको साथ में नहीं लिया है तो क्या आपको लग रहा है कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ के आप बीजेपी को जिताएंगे? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग अभी सदर साहब जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग कायम रहेंगे इंशाल्लाह। आप पूरी विधानसभा में तो नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मतलब अख्तर साहब का कहना है कि कम से कम 20-40 सीट में वो लड़ेंगे इंशाल्लाह।
ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो अपने लोकल के हैं, पड़ोसी भी बता रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से कौन आएगा उनका दुख सुख सुनने के लिए? पड़ोसी तो लालू प्रसाद भी नहीं है। लालू प्रसाद कब आते हैं हम लोग से मिलने के लिए? वो भी अभी तो एक वीडियो उसका वायरल हुआ है जिसमें लालू प्रसाद जी टेबल के ऊपर अपना पैर उठा करके मतलब बैठे हुए हैं, और आरजेडी के कुछ हमारे सीमांचल के कुछ एमएलए हैं, वो लोग जाते हैं गुलदस्ता देने के लिए, तो यहाँ तक उसका हाथ भी नहीं बढ़ाता, वैसे ही भगा दिया जाता है। तो इस पार्टी में कितना इज्जत है वो लोग तो आप खुद जानते हैं। और हमारे बैरिस्टर साहब के पास अगर जो भी आदमी जाते हैं देखते हैं ना कितना इज्जत मिलता है उसको। अभी दो तीन दिन पहले अभी इलेक्शन कमिश्नर से मिला था वो हमारे बहादुरगंज विधानसभा के तौसीफ आलम, देखें ना कितना इज्जत दिया उसको। तो ये तो अपने होते हैं भाई, इसीलिए हम लोग को मुसलमान को पहचानना चाहिए कि जी बिल्कुल पहचानना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक तरफा बात करती है एमआईएम, ओवैसी एक तरफा बात करते हैं, जबकि देश में जरूरत है कि सब लोगों को एक साथ लेकर चला जाए। ऐसा क्यों होता है? एक तरफा तो हमको नहीं लग रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि ओवैसी साहब एक तरफा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब हर कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो आप देखते भी हैं, और हर आदमी को पता है, सिर्फ हर आदमी के जहन में एक बात बसा हुआ है कि ओवैसी बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब तो हर गरीब मजलूम जितना जो है पिछड़े तबका के आदमी सबके साथ वो खड़े होते हैं, और हम लोग के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। अगर आज हम लोग के इसमें आज अगर हम लोग के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो सबसे पहले आवाज़ वही उठाता है। और लालू प्रसाद आप बोले कि पड़ोसी, तो पड़ोसी होने से कोई मतलब नहीं भैया। यहाँ पर है ना सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। बिहार में जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी है, आप बिहार लेकर के कहीं ले लीजिए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। मुसलमान को कोई शामिल नहीं करना चाहता है पार्टी में। इसीलिए तो इसी में आप लोग खुद समझ जाइए कि सिर्फ पार्टी को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए उसको। अगर उस मुसलमान को अगर वो चाहता तो आज ओवैसी साहब को सीधा मतलब अपना पार्टी में लेता है, इसको आरजेडी को। तेजस्वी यादव तो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होने देंगे हम लोग, हमारी सरकार बनाइए। वो अभी इलेक्शन का मौका है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। आप मतलब आरजेडी का सिवान का नेता देख लीजिए, सैयद साबुद्दीन साहब, कितने बेचारे मतलब पार्टी के समझ लीजिए कि रीढ़ का हड्डी था वो दुनिया से खत्म हो गया। आज तक कभी उसका घर नहीं गए वो लालू प्रसाद यादव और उसके बेटे तेजस्वी यादव। तो क्या लग रहा है इस बार जैसे वो साथ नहीं ले? मुसलमान का कैसे हो सकता है? वो जब अपना पार्टी का आदमी को नहीं देख सका तो हम लोग को क्या देखेगा? अभी तो चुनाव का मुद्दा है, इसीलिए वो बोल देते हैं कि हम बिल को कचरे में फेंक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, सिर्फ वो लोग बीजेपी का डर दिखाकर हम लोग का वोट लेना चाहते हैं बस। तो क्या इस बार बीजेपी को नहीं रोकना है? बीजेपी को रोकना है, पूरा बीजेपी का हम लोग खिलाफ है। बीजेपी को रोकना है हर हालत में, और ये तो चीज़ सबसे बेहतर इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए लालू प्रसाद जी के बेटे को, तेजस्वी यादव को, कि अगर हम लोग को अगर बिहार में अगर बीजेपी को रोकना है तो जितना हम लोग का छोटा छोटा दल है सबको साथ में लेकर लड़ना चाहिए। ये उनकी गलती है, उसको लेना चाहिए एमआईएम को भी, क्योंकि एमआईएम भी अभी छोटा मोटा पार्टी नहीं है, बस बहुत बड़ा पार्टी है। ये भी बिहार में अभी लोग हल्का में ले रहे हैं, वो उसको देख लीजिएगा।